नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम आपको याद होगा। किस तरह बिहार में ओवैसी और उनकी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई थी। ये एंट्री जो है इतनी जोरदार थी जिससे बहुत सारे ऐसे दल थे जिनका होश उड़ गया था। होश तो खास करके राजद का उड़ा था, क्योंकि राजद के बारे में कहा जाता है हमेशा एमवाय समीकरण पर ही वो राजनीति करती आई है। ऐसे में सीमांचल के इलाके से मुस्लिम वोटों को झटकने में ओवैसी ने कामयाबी पाई थी, जिसके बाद से बिहार की राजनीतिक परिस्थिति जो है और बिहार की राजनीतिक समीकरण दोनों बदलते हुए नजर आए थे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चूड़ा दही का वक्त है और चूड़ा दही के वक्त के बारे में कहा जाता है कि इसमें राजनीतिक बदलाव जो है बहुत तेजी से होता है, अचानक से तख्तापलट हो जाती है। एक जमाने में और वर्तमान परिस्थिति में कुछ दिन पहले तक की बात करें, जिस तरफ से हिंदू और मुस्लिम वोटों का जो है पोलराइज नहीं हो सकता था एक तरह, लेकिन चूड़ा दही के मामले में आकर के ये सारी बातें एक जगह होते हुए नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं उस पार्टी की जो हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए जानी जाती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं भाजपा की, और इधर बात हो रही है दूसरी ओर ओवैसी की। एक और ये कभी आप सोच सकते हैं कि एक ही थाली में इन दो चीज़ों को, इन दो जो खानों को जो है, इन दो व्यंजनों को परोसा जा सकता है। अगर आपको सोचना भी शायद ये नगवार गुजरे, लेकिन ऐसा हो गया है। एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है। उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की है और आशा करते हैं कि वे यूपी और बंगाल में भी भाजपा की मदद करेंगे। ये तो बड़ी बात हो गई। आपको बताते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे की बातें क्या है। दरअसल जो उन्नाव से बीजेपी सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने ये व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है और उन्होंने कहा है कि ईश्वर जो है उन्हें और शक्ति दे, यानी कि ओवैसी को और शक्ति दे। उन्होंने बिहार के चुनाव के दौरान भाजपा की बहुत मदद की है और जो है वो आने वाले समय में बंगाल में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, यूपी में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि ओवैसी जी को ईश्वर और शक्ति प्रदान करे और यूं ही वो भाजपा की मदद करते रहे। ये बातें तब आकर के सामने आई है जब ओवैसी पर बहुत सारे जो है आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस से लेकर के सभी दलों ने, जो विपक्ष के दल हैं बिहार में, उन्होंने आरोप लगाया था कि ओवैसी और उनकी पार्टी जो है मुस्लिम वोटों को काट करके बीजेपी की मदद करती है और उन पर जो है बीजेपी के बी टीम होने का भी आरोप लगता रहा है। तो ऐसे में ओवैसी जब बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और यूपी चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर चुके हैं, घोषणा ही नहीं बल्कि अपनी रणनीति भी कर रहे हैं, क्षेत्र रक्षण भी कर रहे हैं। हाल ही में अगर बात करें तो ओवैसी ने बंगाल जाकर के बंगाल के जो कदावर नेता हैं अब्बास सिद्दीकी, उनसे मुलाकात की थी। वहीं यूपी में जाकर के सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर, उनसे जो है मुलाकात की थी और उनका जो फोकस है यूपी में आजमगढ़ पर था, जहां पे मुस्लिम वोटों की जो एक बात करें पोलराइज जो पूरा वोट बैंक है वहां है। वहीं बंगाल में अगर बात करें तो 27% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है और ये बात ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किल होगी कि मुस्लिम वोट बैंक जो ओवैसी की ओर ट्रांसफर होंगे उन्हें रोक पाना। तो ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा बयान है और बीजेपी की ओर से जो बयान दिया गया है, ऐसे में बयान देकर के बीजेपी और बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जो हैं एक अलग तरह का जो बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगता है उस मुद्दे को ही भुनाने की कोशिश में हो गई है। तो ऐसे में देखिए क्या कुछ होता है, आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कोई इफ और बट नहीं होता है और अचानक से जो है राजनीति की हवा परिवर्तित हो जाती है, कोई संकेत नहीं मिलते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर खबर को देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।